रूस ने जंग से पहले कुछ मुतालबात रखे और कहा था कि अगर मुतालबात को मान लिया जाए तो वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे। अगर इन मुतालबात को गौर से देखा जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है, यूक्रेन असल मसला नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एक मोहर था। असल तनाज़ा दर हकीकत अमेरिका और रूस के दरमियान था। रूस का पहला मुतालबा ये था कि नेटो मशरकी यूरोप में जितने भी फौजी सरगर्मियाँ कर रहा है वो सब बंद की जाएं और पोलैंड और हाईटेक ममालिक से नेटो की अफवाज को हटाया जाए। दूसरा मुतालबा ये था कि बदले में ये तहरीरी ज़मानतें दी जाएं कि यूक्रेन कभी भी नेटो का कारकुन नहीं बनेगा। तीसरा मुतालबा ये था कि अमेरिका ने यूरोप में जौहरी मिसाइल नस्ब कर रखे या डिसमेटल हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। और अगर जो अमेरिका दुनिया भर में इंसानियत और इंसानी हकूक़ की बात करता है, लेकिन जब अपने अपने मफादात की बात आए तो वो एक कदम भी पीछे नहीं हटा। रूस के तमाम मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। अगर आप मुतालबात को गौर से देखें तो ये एक बात साफ नज़र आती है कि रूस ने यूक्रेन से बराह रास्त कुछ भी नहीं मांगा। तमाम मुतालबात नेटो और अमेरिका से किए गए थे। अमेरिका की तारीख ये कह रही कि वो पहले ममालिक को सिक्योरिटी के झूठी यकीन दहानी कराता है, लेकिन जब अपने हालात ख़राब हो जाते हैं और मुल्क तबाही की रानी पर पहुंच जाए तो उसे तनाव छोड़कर पीछे हट जाता है। आज यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए जितना रूस जिम्मेदार है उतना ही अमेरिका भी जिम्मेदार है। इन दोनों ताकतवर की बाहिम दुश्मनी नतीजे में लाखों बेगुनाहों की जान जा चुकी है। आपने ये भी सुना होगा कि रूस ने कहा था कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेगा चाहता, बल्कि सिर्फ डीमोलिटाइजेशन कर रहा है। लेकिन ये हकीकत है कि जो यूक्रेन पर रूस का कंट्रोल कायम हो जाएगा और वहाँ की हुकूमत रूस के मफादात के मुताबिक चलेगी और फिर ये खदशा ख़त्म हो जाएगा कि यूक्रेन कभी नेटो में शामिल हो सकता था।